चमोली में दूरस्थ गांव कलगोट के बच्चों का भविष्य अधर में लटका है। यहां शिक्षकों की भारी कमी के चलते स्कूली नौनिहालों का पठन पाठन कार्य पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले नौनिहाल अब हाथ जोड़कर खुद शिक्षा विभाग और प्रशासन से शिक्षकों की नियुक्ति की गुहार लगा रहे हैं। हमारी मांगे। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में कॉपी और किताब होनी चाहिए, उस दौर में जब बच्चे शिक्षकों के लिए नारेबाजी कर रहे हों तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है आखिर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा विभाग कितना सजग होगा। तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इन सीमांत क्षेत्रों के दुर्गम गांव में बिना शिक्षकों के विद्यालयों में किस तरह पढ़ रहे होंगे बच्चे। और हमारे विद्यालय में टीचर की कमी होने के कारण हमारे कई विषयों में जैसे कि विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित में हमें दिक्कतें आ रही है और इस बार हम बोर्ड के छात्र हैं। हमारे यहाँ एक अध्यापक है, जैसे कि हमारे स्कूल में और अध्यापक नहीं है, जैसे सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी। चमोली के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कलगोट में स्वीकृत टीचरों के 4 पदों के सापेक्ष सभी पद खाली चल रहे हैं। सिर्फ हिंदी विषय में एक ही गेस्ट शिक्षक कार्यरत है, जबकि विद्यालय में मैथ, साइंस, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी के पद खाली हैं, जिसके चलते यहां उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की स्थिति इस कदर बदहाल हो चुकी है कि विद्यालय एक अतिथि शिक्षक के भरोसे है। कई बार खंड शिक्षा अधिकारी स्तर से लेकर उच्च शिक्षा मंत्री तक पत्राचार कर टीचरों की मांग की गई। साथ ही जल्द टीचरों की तैनाती न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। उक्त दोनों विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती नहीं की जाती है तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसमें हमारे बच्चे और संपूर्ण अभिभावक संघ इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शिक्षा विभाग चमोली और जिला अधिकारी चमोली की रहेगी। हम कह रहे हैं कि अभी तक की लगभग 1 हफ्ते का टाइम है कि जो अगर हमें अध्यापक मिल जाते तो सही है, नहीं तो हमारे बच्चे और हम समस्त अभिभावक इस उग्र आंदोलन के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। वहीं बीईओ ज्योतिर्मठ पंकज कुमार उप्रेती ने बताया कि निदेशालय स्तर पर पत्राचार करते हुए जल्द खाली पदों के सापेक्ष प्रमुखता से अध्यापकों की मांग रखी गई है। जैसे ही कोई व्यवस्था होती है, हमारे ओर से सबसे पहली प्राथमिकता कलकोट ग्राम सभा के विद्यालय के लिए अध्यापकों की तैनाती होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आसपास नजदीकी विद्यालयों से 2 शिक्षकों को यहाँ अटैच के आदेश हैं और एक अतिथि शिक्षक पहले ही यहाँ नियुक्त है। कर्णप्रयाग से जितेंद्र पवार की रिपोर्ट, सी मीडिया।